तो लाडली बहनों के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने जा रहा है। बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। थंबनेल में जो चीजें आपने देखी हैं, लिखी हुई, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देखिए, तीसरे चरण को लेकर जो खबरें देख रहे हैं आप, वो क्या सच है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या आपको 1750 या 3000 मिलने वाला है, इसकी क्या सच्चाई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कई लोग दावा कर रहे हैं कि 10 तारीख या उससे पहले किश्त आ जाएगी, इसकी क्या सच्चाई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई किश्त आने कब वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई इस बार आएगी किश्त कितनी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिनकी किश्तें नहीं आई हैं उनको क्या करना है। ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो मिलने वाली है, इसलिए पहली दफा अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाडली बहना योजना से जुड़ी हर अपडेट आप सभी के लिए मैं अपने वीडियोस में अक्सर लेकर आता रहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की जो किश्तें हैं वो एक त्योहार की तरह अक्सर हर महीने कह लीजिए कि आती है, और सरकार त्योहार की तरह इस किश्त को डालती भी है। पूरा भव्य कार्यक्रम करके एक तरीके से शुरुआत से ही इसकी बात हो रही है। पहले यह तय रहता था कि भाई 10 तारीख को किश्त आ जाएगी। शिवराज सिंह चौहान का समय, मुख्यमंत्री जब वो थे, इलेक्शन में बचे हुए थे 2 से 3 महीने, और शिवराज सिंह चौहान अक्सर अपने रैलियों में कह रहे थे कि लाडली बहनों आ रही है 10 तारीख। कई बार ऐसा हुआ कि 10 तारीख से पहले भी किश्त आई, कई बार तो ऐसा हुआ कि महीना शुरू हुआ और किश्त आ गई, और कई मर्तबा ऐसा हुआ कि भाई लाडली बहनों को 10 तारीख को किश्त आ ही आई गई। 10 से ज़्यादा देरी नहीं हुई। यहाँ तक कि जब इलेक्शन चल रहा था, चुनाव में वोटिंग हो रही थी, उस दौरान जब आचार संहिता लगा था, तब भी किश्त आ रही थी। तो एक तरीके से उसका असर भी पड़ा और बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाई। तो साफ तौर पर लाडली बहना योजना की अगर फिलहाल बात कर लें तो फिर से अप्रैल का महीना जो है वो पिछले साल गुजर जाने के बाद आप सभी के लिए ख़ास लेकर आया है। पिछले अप्रैल और इस बार के अप्रैल में अंतर ये है कि पिछले अप्रैल को आपको 1250 मिले थे और इस बार आपको 1500 मिलेंगे। तो अगर आप कहीं देख रहे हैं कि आपको इससे ज़्यादा की रकम बताई जा रही कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, बाकी आप समझदार हैं, तो 1500 जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा लाडली बहनों को लेकर तीसरे चरण को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। फैक्ट आपको बताएंगे, थोड़ा आपको, आप भी खुद समझदार हैं तो आपको भी समझ में आएगा। देखिए, कहा जा रहा है, आपको वीडियोस भी दिखने लग जाएंगे कि भाई तीसरा चरण आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। इस तरीके की चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तीसरे चरण को लेकर स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि इलेक्शन से पहले नहीं आएगा। 2028 का जब इलेक्शन होगा उस दौरान, उससे पहले ही कह लीजिए कि तीसरे चरण आने की संभावना है। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं 2026, 2027 और आप 2025 में भी सोच रहे थे, तो एक चीज़ स्पष्ट बता दूं कि देखिए, अगर अभी तीसरा चरण आ जाएगा तो सरकार को जो मौजूदा लाडली बहनें हैं जिनको किश्त मिल रही हैं और जो नई बहनें जुड़ेंगी उनको भी राशि देनी पड़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो सरकारी खजाने पर बोझ भी पड़ेगा। तो सीधा सा हिसाब है कि क्यों ना हम इसे इलेक्शन से पहले करें। अभी से लेके इलेक्शन तक, यानी कि 2-2.5 साल तक कह लीजिए कि उतने सालों का हर महीने का पैसा भी बचेगा, और इलेक्शन के समय अगर जोड़ दिया जाएगा नई बहनों को तो उनका वोट भी आसानी से मिल जाएगा कि भाई बहनें भी कहेंगे कि भाई जोड़ा तो सही। समझ रहे हैं? तो ये सिंपल सा कह लीजिए कि फंडा है। आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरा चरण क्यों अभी नहीं आने वाला है। अब आते हैं एक और सबसे ज़रूरी बात, और वो कौन सी है वो जान लेते हैं। देखिए, लाडली बहना योजना की किश्त से पहले आप सभी को पता है कि पोस्टर बैनर जो है वो अक्सर जारी किया जाता है। ठीक, पोस्टर बैनर जारी किया जाता है जिसमें डेट, वेट, तारीख, जगह सब मेंशन रहती है। देखिए, पोस्टर अभी भी जारी किया गया है, और वो पोस्टर कौन सा है आप देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, पात्र बहनों को हर माह 1500 की आर्थिक सहायता। योजना के अंतर्गत 34 किश्तों में 54,000 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण हुआ है। देखिए, वो पोस्टर है, कह लीजिए कि रिमाइंडर वाला पोस्टर इसे आप कह सकते हैं कि भाई याद दिलाने के लिए ये पोस्टर जो है वो जारी किया गया है कि देखिए, हम जो है कह लीजिए कि किश्त अब डालने जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है।
तो किश्त आप सभी को मिलने से पहले एक ये पोस्टर जारी किया गया है और देखिएगा कुछ दिन में आप सभी को मेन पोस्टर भी हम दिखाएंगे जब सरकार जारी कर देगी। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि पोस्टर जारी होने से पहले ही ये लीक हो जाता है कि भाई जगह कौन सी हो सकती है, कहाँ से ये कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर जो उस इलाके के कलेक्टर वगैरह होते हैं तो वो सोशल मीडिया पर जानकारी दे देते हैं और यही कारण से मालूम चल जाता है कि भाई पोस्टर तो सरकार बाद में जारी करती है, उससे पहले कलेक्टर के माध्यम से ये जानकारी आ जाती है और बता दिया जाता है कि भाई लाडली बहना योजना का कार्यक्रम उनके ज़िले से होने जा रहा है। तो अभी जो स्थिति है वो यही है कि भाई लाडली बहना योजना की किश्त 10 से पहले तो नहीं आएगी और 10 के बाद ही आने की गुंजाइश नज़र आ रही है और 12-13 तारीख तक पिछली बार की तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी दौरान आएगी। 16-17 इस बार नहीं खिंचने वाली है, जो 16-17 तारीख जो है वो खिंच जाती थी। तो ये जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि जिन बहनों की किश्तें नहीं आई हैं पिछले महीने की भी या फिर अटक गई है किश्त, तो उनको हम बता दें कि आप सभी की किश्त अगर अब तक नहीं आई है या फिर पिछले 2 महीने 3 महीने से किश्त नहीं मिली है तो आपको CSC सेंटर जो नज़दीक है वहाँ जा सकते हैं, आप आंगनवाड़ी केंद्र से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जहाँ भी जाकर आपने अपना कह लीजिए कि लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा था वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये चीज़ें आप कर लीजिए तो आपकी किश्त आने लग जाएगी अगर आप पात्र हैं। अगर आप पात्र नहीं हैं, अपात्र हो गए हैं, तो फिर उसके बाद तो किश्त के लिए आप तो पात्र ही नहीं हैं, तो फिर आपको किश्त नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूरी जानकारियां जो है वो हमने आपसे साझा करी है। सीधा सा हिसाब ये है कि लाडली बहना योजना की किश्तें आपको बराबर मिलती रहे, इसके लिए कोशिश यही करना है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उसमें सब कुछ एक जैसी हो, एक जैसी चीज़ें हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। अगर एक जगह से आप नाम चेंज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, कुछ भी, तो फिर उसके बाद आपके नाम कटने के कह लीजिए किश्त अटकने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिर अगर मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ बदल दिया, आपके लाडली बहना के जो कह लीजिए कि कागज़ों में जो जानकारी है डेट ऑफ बर्थ है तो फिर उसमें कुछ और है और बाकी जगहों में कुछ और, तो फिर मिसमैच जैसे ही हुआ तो फिर चीज़ें तो हो ही जाती हैं और नाम कटने की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मैं किस माइक का इस्तेमाल करता हूं। तो ये माइक है माउनो का है, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, पूरा सेट भी आता है और इतना अगर माइक चाहिए तो वो भी आता है। आवाज़ क्वालिटी आप सुनी रहे हैं, बेहतर आवाज़ है और अच्छी आवाज़ के लिए जाना भी जाता है और इसे मैं तकरीबन 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसा कि वैसा ही है और ये कह लीजिए कि बजट फ्रेंडली है, बाकी माइक जो हैं उनसे तो ठीक ही है। और अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए शुरुआत में के लिए तो ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ लाडली बहना योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे आसानी से, बगैर आपको सर्च किए हुए, और सही सटीक जानकारी आपको पहुंचे, आप तक पहुंचे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी पहुँचाइए। जो तीसरे चरण का इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी भेजिए, उनको भी पता चले कि भाई स्थिति क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।